क्या आपने सोचा कि ईरान पर दनादन हमले दागने वाले अमेरिका के अचानक पांव क्यों कांप गए? आपको क्या लगता है कि वो 10 दिनों के लिए जंग से पीछे क्यों हटा? आपको क्या नहीं लगता कि अमेरिका ईरान पर परमाणु बम गिराने की तैयारी कर रहा था? दरअसल इन सब सवालों के जवाब के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना सामने आई है, जिसने अमेरिका, रूस और चीन को भी सन्न कर दिया है। जरा सोचिए कि ईरान के परमाणु प्लांट में बम गिराने वाले B-52 बॉम्बर अचानक अपनी मान में दुबक कर बैठ जाएं और ऊपर वाले से ये मनाएं कि ऊपर मंडराता खतरा चुपचाप वापस चले जाए, तो क्या होगा? अमेरिका में खलबली मच गई है, क्योंकि 9 मार्च से 15 मार्च के बीच के सप्ताह के दौरान अमेरिका एक एयरफोर्स पर अचानक आसमान में यूएफओ का झुंड मंडराने लगा। इस एयरफोर्स बेस का नाम बॉक्सडेल एयरफोर्स बेस है, जिस पर 12 से 15 यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मंडराने लगे। ईरान से जारी जंग के बीच इस खबर ने अमेरिकी सेना से लेकर मीडिया तक में खलबली मचा दी है। खास बात यह है कि अमेरिका के बार्कस्डेल बेस के अंदर परमाणु बम दागने में सक्षम B-52H फाइटर जेट रहते हैं और उसके ऊपर कई दिनों तक अनजान और बहुत ही खतरनाक यूएफओ मंडराते दिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जानबूझकर इन्हें ड्रोन का नाम दिया और इन्हें ड्रोन बताया, लेकिन इन ड्रोन की टेक्निक के बारे में दुनिया के किसी भी देश को कोई खबर नहीं है। ना तो रूस, ना ईरान और ना ही चीन, ना ही अमेरिका, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि इन्होंने अमेरिकी एयरबेस पर हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 15 मार्च के बीच ऐसे अज्ञात यूएफओ लगातार यहां पर मंडराते रहे। इसकी वजह से अमेरिकी सेना चाहकर भी ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए B-52H फाइटर जेट को नहीं भेज सकी। ये रिपोर्ट एबीसी न्यूज और एशिया टाइम्स में छापी गई है, जो कि यूएफओ कहने से बच रही है और इन मंडराती रोशनियों को सिर्फ ड्रोन की लहर बताकर छिपाने की कोशिश कर रही है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मार्च से 15 मार्च के बीच के सप्ताह के दौरान ये ड्रोन लहरों की तरह बार बार बार्कस्डेल एयरफोर्स बेस पर मंडराते रहे। इन 7 दिनों के दौरान लगभग 60 से 75 ड्रोन देखे गए और ड्रोन 12 से 15 के समूहों में थे। इसका मतलब यह है कि 7 दिनों की अवधि में ये ड्रोन झुंड में 5 से 7 बार बेस पर संचालित हुए। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सेकंड बम विंग के कैप्टन हंटर रिनिगर ने एक बयान में कहा है कि बॉक्सडेल एयरफोर्स बेस में 9 मार्च के सप्ताह के दौरान उनके हवाई क्षेत्र में कई अज्ञात ड्रोनों ने उड़ान भरी। ड्रोन की हर लहर लगभग 4 घंटे तक चली। ये ड्रोन अपनी लाइटें जलाकर उड़ रहे थे। ये अमेरिकी सेना के लिए एक सीधा उकसावा था, क्योंकि जो भी ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था वो ये जानता था कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात कि इन उड़ती रोशनियों यानी कि यूएफओ ने एक बार फिर से एयरबेस पर जैमर को जाम कर दिया था। ये ड्रोन की क्षमताओं से कहीं अधिक ऊंची फ्रीक्वेंसी पर उड़ान भर रहे थे। खास बात यह है कि ये पता नहीं चल सका कि ड्रोन कहां से आए, कहां लौट गए और उन्हें किसने उड़ाया था। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने वॉशिंगटन आर्मी बेस के ऊपर भी अज्ञात ड्रोनों का पता लगाया था। इसी बेस पर अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जब झुंड में ये ड्रोन आए तब इस बेस पर अमेरिका की वायुसेना को अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा और अपने कर्मियों को शेल्टर में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि बर्क्सडेल बेस अमेरिकी वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड का कमांड हब है। यहाँ न सिर्फ B-52 फाइटर जेट मौजूद हैं, ये अमेरिका के न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्राइड का अर्थ होता है परमाणु हथियारों को जमीन यानी कि मिसाइल, हवा यानी कि बॉम्बर विमान और समुद्र यानी कि पनडुब्बी तीनों माध्यमों से दागने की क्षमता। आपको बताते हैं कि ये ड्रोन कितने एडवांस थे। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन पूरी तरह से ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस थे। ऑटोनॉमस होने का मतलब ऐसी मशीन से है जो किसी बाहरी कंट्रोल के बगैर अपना फैसला लेने और काम करने में कैपेबल थी। ये यूएफओ जिन्हें ड्रोन बताया जा रहा है वो कई सेंसर से लैस थे और मिलकर किसी भी जैमर को जाम कर रहे थे। इसमें लंबी दूरी के कंट्रोल लिंक थे। रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि बॉक्सडेल के ऊपर आए ये ड्रोन यूक्रेन जंग में देखे गए किसी भी रूसी ड्रोन की तुलना में कहीं अधिक एडवांस थे।
इसे इतना एडवांस बताया गया कि ये इसे ईरान से दूर दूर तक नहीं बना सकता, यहां तक कि चीन भी नहीं बना सकता। अभी तक ऐसी तकनीक के ड्रोन किसी भी देश के पास नहीं है, जो साबित करता है कि ये बेसिकली उड़न तश्तरियां थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये उड़ने वाली रोशनियां खास तौर पर अमेरिका के उस एयरबेस पर क्यों गई जहां अमेरिका के परमाणु बॉम्बर मौजूद हैं। साफ है कि एलियंस ने एक बार फिर से अमेरिका को चेताया है कि वो ईरान पर परमाणु हमला करने की भूल ना करे। इससे पहले भी अमेरिका में एक घटना हुई थी जिसे लेकर दावा किया जाता है कि एलियंस ने अमेरिका को धमकाया था। ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन दावा किया जाता है कि ये घटना असल में हुई थी। बात है 1960 के दशक की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच ठंडी जंग यानी कि कोल्ड वॉर चल रही थी। उस समय न्यूक्लियर हथियार सबसे बड़ा डर और ताकत दोनों थे। इसी दौरान अमेरिका के एक बेहद संवेदनशील ठिकाने मेलस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक लोगों को हैरान कर रखा है। कहा जाता है कि एक रात बेस के गार्ड्स ने आसमान में एक अजीब सी चमकती चीज देखी, एक उड़न तश्तरी जैसी। पहले तो इसे सामान्य समझा गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। बेस के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम था, जिसे मिनट मैन मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, वो अचानक एक एक करके बंद होने लगा। सोचिए, बिना किसी हमले, बिना किसी तकनीकी खराबी के पूरा सिस्टम डाउन। उस समय के कुछ पूर्व सैनिकों ने बाद में दावा किया कि ये सब उसी यूएफओ के आने के साथ हुआ। उनका कहना था कि जैसे ही वो चमकती चीज बेस के ऊपर मंडराने लगी, वैसे ही मिसाइल कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐसे ही यूएफओ साइटिंग दूसरे न्यूक्लियर साइट्स पर भी देखी गई थी, कभी अमेरिका में तो कभी सोवियत यूनियन में। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का मैसेज था, जैसे वो दिखाना चाहते हैं कि इंसान के पास जो न्यूक्लियर ताकत है उस पर उनका कंट्रोल हो सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो हमारे सबसे बड़े हथियार को भी बेकार कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक इस कहानी को पूरी तरह से सच नहीं मानते। उनका कहना है कि उस समय के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत एडवांस नहीं थे और किसी तकनीकी गड़बड़ी या पावर फेलियर की वजह से भी मिसाइल सिस्टम बंद हो सकता है। अमेरिकी सरकार ने भी कभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं माना कि यूएफओ ने कोई हमला किया था। तो सच्चाई क्या है? क्या सच में किसी यूएफओ ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को कुछ मिनटों में बंद कर दिया था? ये कहानी एक बात जरूर याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।